भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर यह आरोप लगाया कि विकास के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से बिछड़ी साबित हुई है। वहीं पिछड़ों के आरक्षण पर प्रदेशाध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो को बोलने का हक नहीं, क्योंकि केंद्र ने पहले ही पिछड़ा आरक्षण बिल पहले ही पारित कर दिया, उसे झारखंड सरकार लागू करे। वहीं तेजस्वी के झारखंड दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लालू यादव की सरकार ने झारखंड आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का काम की थी, जिसके कारण आज झारखंड के आंदोलनकारी कराह रहे हैं और उनके बेटे फिर झारखंड को बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। भगवान ना करे कि एक ऐसा दिन भी फिर आए। उसमें क्वालिटी गुणवत्ता का बहुत बड़ा अभाव है, मिलावट है। उतना ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज देना है, चावल देना है, लेकिन सरकार के संरक्षण में नितांत आवश्यक लोगों को 5 किलो चावल नहीं मिल रहा है। ये मेरा सीधा आरोप है इस सरकार के नुमाइंदे से। हड़प ले रहे, खा ले रहे गरीब के निवाला को भ्रष्टाचार में गायब कर दे रहे, खत्म कर दे रहे। गरीबों का पाप लगेगा, गरीब के निवाले के साथ भ्रष्टाचार कोई करेगा। देखिए, जल जीवन मिशन गरीबों के लिए, ग्रामीण पीने की पानी सबको मिले, केंद्र की सरकार की योजना। शुद्ध पानी मिले, पीने के लिए मिले, इससे क्या है, बीमारी कम से कम हो। आज भी शुद्ध पानी पीने के लिए लोगों को दुर्लभ हो जाती है कई स्थानों पर। 572 करोड़ रुपए भारत की सरकार ने इस राज्य को भेजा है। मात्र 134 करोड़ का ही उपयोग राज्य की सरकार कर पाई। 492 करोड़ रुपया का कोई उपयोग राज्य की सरकार नहीं कर पाई। मेरे पास कई उदाहरण है, मैं संक्षेप में कई उदाहरणों को आपके सामने रखने का कुछ शामिल राजनीति होगी। अगर पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो मैं इनको इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई पिछड़ा वर्ग का क्यों नहीं है। राहुल की जगह, सोनिया जी के जगह में कोई पिछड़ा व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते। झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष पिछड़ा क्यों नहीं है। भागे आश्चर्य। इसलिए नौटंकी बंद करें, नाटक बंद करें, अपनी असफलताओं का के बारे में बताएं। आपको थोड़ी भी झारखंड की जनता की चिंता है तो झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के बारे में सोचें, विकास के बारे में सोचें, शिक्षा के बारे में सोचें, चिकित्सा के बारे में सोचें, सड़क के बारे में सोचें, पानी के बारे में सोचें, गरीबी के बारे में सोचें, दरिद्रता के बारे में सोचें। और अब तो कई दल के लोग बैठ करके विधवा विलाप भी कर रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं। विधवा विलाप इसलिए कर रहे हैं कि हमदर्द बनने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा ओबीसी समाज को छलने का काम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सबसे ज्यादा ओबीसी समाज को बेवकूफ और मूर्ख बनाने का काम किया। के संदर्भ में क्रोकोडाइल टीयर्स, खड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे। आज हम कह सकते हैं
कि कांग्रेस के लंबे शासनकाल केंद्र में रही है। पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम कांग्रेस और यूपीए गठबंधन के लोगों ने नहीं किया था। यह तो मोदी जी की सरकार जब केंद्र में सत्ता में आई, सरकार में आई, तो पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। अभी हाल के दिनों में मेडिकल कॉलेज में के दाखिले में 27% उनके एडमिशन के प्रावधान किए गए ओबीसी समाज के लिए, और केंद्र जी की सरकार, मोदी जी की सरकार के द्वारा 27% आरक्षण पहले से प्रावधान है। इस गजट के नोटिफिकेशन में इसका उल्लेख किया गया है। 27% ओबीसी समाज के लिए प्लस 10% जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, पिछड़ गए हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए प्रावधान किया गया है। ये झारखंड की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अरे भाई 27% तुम सरकार में हो, आप सरकार में हो, सरकार के में आप शामिल हैं, और धरना देने की घोषणा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता इनके चेहरे को जानती है, इनके चाल को जानती है, इनके चरित्र को जानती है, और पिछड़े वर्ग का अगर कोई मसीहा है तो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी। आश्चर्य है, पिछड़े समाज का मसीह के बारे में आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं। आप सरकार में शामिल हैं, आप कैबिनेट में, आपके मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में मंत्री आपके लोग हैं, उस मंत्रिमंडल में आप एक लाइन का उल्लेख करवा दीजिए, आप निर्णय लीजिए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े उनको 10% का हिस्सेदारी दीजिए। आप क्यों नाटक कर रहे हैं, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? बंगाल में जतरा पार्टी होता है, जतरा पार्टी, इस जतरा पार्टी के कलाकार की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसलिए ओबीसी समाज जानता है कि ओबीसी समाज की हित की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर सकती है।